सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस सेशन में हम कवर करेंगे कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को मेडिटेशन अपने लाइफ में क्यों इंक्लूड करना चाहिए। तो आप सभी का इस एपिसोड 2 में स्वागत है। धन्यवाद वैशाली जी जो आप हमारे शो पे आई और आप हमारे ऑडियंस को बताइए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करते हैं और आजकल एक बहुत कॉमन समस्या उठ के आई है जिसके बारे में मेरी कलीग्स भी बात कर रहे थे कल ही कि स्ट्रेस बहुत है, डेडलाइंस खत्म नहीं होती, काम खत्म नहीं होता, कम्यूट का टाइम बहुत बढ़ गया है, गुस्सा बढ़ गया है, लोगों में पेशेंस नहीं है। तो इन सब के लिए आप क्या सजेस्ट करें? देखिए, मैं ये बात बताना चाहूंगी कि ध्यान जो है, लोग ध्यान क्यों करते हैं? दो लोग ध्यान करते हैं पीस पाने के लिए, फॉर पीस, फॉर कामनेस। लेकिन आजकल एक नई बात शुरू हो गई है कि लोग ध्यान में भी कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन उस पाने चाहने को हमें रोकना है। यहाँ पे हम सारे डिजायर्स को खत्म करने के लिए आते हैं। ध्यान मतलब क्या होता है? ध्यान आपके अंदर एक अवेयरनेस जगाता है। ध्यान आपको एक अंतर यात्रा में ले जाता है जहां आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व कर पाते हैं। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा सारे खिलौने लेके बैठा है, उसने बहुत खेल लिया, उसके बाद उसकी नींद लग जाती है, और जब उसकी नींद लग जाती है तो उसकी माँ आके वो सारे खिलौने अपनी अपनी जगह पर लगा देती है। बस इसी तरह ध्यान में जब आप आंख बंद करते हैं और अपनी श्वासों पर केवल ध्यान देते हैं कि किस तरह श्वास आ रही है या जा रही है, इतना करने से आप धीरे धीरे रेस्ट में जाते। केवल आपको थॉट्स को साक्षी भाव से देखते रहना है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, ना ये सोचना है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। कुछ नहीं करना है। आप जब 20 मिनट्स की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे माँ अपने बच्चे के खिलौनों को अपनी जगह पे रख देती है, वैसे ही परमात्मा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व करता जा रहा है। जो जहां होना चाहिए वहां वहां सेट कर दे रहा है। तो ध्यान आपको सहजता में ले जाता है, ध्यान आपको शांति में ले जाता है, तो आपके सारे स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं। और एक बात कि ध्यान में हमारे अंदर ये इच्छा ना हो कि ये मैं पालूंगा, मैं ये प्रमोशन ले लूंगा तो मैं ध्यान करना सही समझूंगा, ऐसा नहीं है। ध्यान आपका मूलभूत स्वभाव है। ध्यान जब आप करते हैं तो आप बिल्कुल शांत होते चले जाते हैं, और शांति से जो कुछ भी निकलता है वो बेस्ट ही होने वाला है। अगर हम ये सोचेंगे कि ध्यान मैंने कर लिया अब मैं सक्सेस मिल जाएगी, ध्यान मैंने कर लिया अब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मुझे इतना धन मिल जाएगा, तो इसके लिए ध्यान नहीं है। ध्यान मेन कारण इसलिए करना है कि हम शांति में जाएं, और जितना हम शांति में जाएंगे वहां से जो निकल के आएगा वो आउटपुट बेस्ट होगा। बाकी जो आपको प्रमोशन मिलना है, आपके मार्क्स अच्छे आने, वो तो ध्यान का बोनस है। देखिए, हम ज्यादातर कहाँ रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं, लेकिन बुद्धि में रहने के कारण हम ध्यान को भी वैसा ही बना लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं, तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? हमारे हृदय पर। तो ध्यान का अर्थ है जब हम बुद्धि से अपने हृदय में प्रवेश करें और फिर अंतर यात्रा करें, तो हम उस जगह पहुंचेंगे जहां हमें होना चाहिए। जैसे एक ही ध्यान अपन पकड़ते हैं, स्पेस ध्यान, ठीक है। अब हम अगर अपने चारों तरफ देखते हैं, हर चीज हमें भरी भरी नजर आती है। आप अगर बाजार से अलमीरा लेने जाते हैं या फ्रिज लेने जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कि उसमें कितना स्पेस है, कितनी स्पेशियस जगह है। आप घर देखते हैं तो क्या देखते हैं? कितनी स्पेशियस जगह है। तो उस खाली जगह का महत्व है। इसी तरह हमें भी अपने अंदर के खाली स्थान को ढूंढना है जहां हम वहां स्थित होकर अपनी सारी चीजों को एनालाइज कर पाए, देख पाए, और केवल हमारी दृष्टि ही उन चीजों को हील कर पाएगी। तो जो स्पेस ध्यान है वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्पेस है उसको एनालाइज करता है। कहाँ स्पेस है उस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, और जैसे जैसे हम स्पेस में जाएंगे, उस खालीपन में जहां कुछ नहीं की अवस्था में है, उस अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि ध्यान कुछ नहीं करने का नाम है। अभी हम सोचते हैं कि ध्यान में मैं क्या करना है, एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन है। ध्यान में मैं कुछ नहीं करना है, और वही असली स्टेट ऑफ माइंड है। This was so deep. तो it took a moment for me to take it in. तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये वाला ध्यान, स्पेशली स्पेस ध्यान, किन लोगों के लिए आप रिकमेंड करते हैं?
ध्यान तो सभी के लिए है, ये सभी बिगनर्स के लिए है। अगर वो हायर स्टेट में भी जा रहा है तो ये ध्यान उनके लिए भी है। तो ध्यान कॉमनली सभी के लिए है, चाहे वो यंगस्टर्स हो चाहे वो ओल्ड लोग हो। तो जैसे आज की जनरेशन की हम जेनजी अल्फा जनरेशन की अगर बात करें, वो भी कॉर्पोरेट लाइफ में अभी अभी अपना पहला कदम उन्होंने रखा है, और जो मैं भी काफी लोगों के साथ उनके साथ काम करती हूँ, तो स्थिरता की बेहद कमी है। उन लोगों को बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए रहता है। यही ट्रू कर होल्ड करता है आजकल के छोटे बच्चों के लिए। जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं करते। उन जैसे कैटेगरी के लिए आप कौन सा ध्यान रिकमेंड करेंगे? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आजकल लोगों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंगर है, लोगों में पेशेंस नहीं है। उसका रीजन क्या है? एक स्क्रॉल पे हमारे पास सब चीजें अवेलेबल है। पहले एक टाइम था जब लोग एक सीरियल का वेट करते थे 1 हफ्ते का, है ना, तो उनमें पेशेंस लेवल डेवलप हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, इंस्टेंट हर चीज अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपना स्क्रॉल टाइम को कम करें, थोड़ा अपने मोबाइल से दूर रहने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने आप को कुछ समय दे पाए। जब आप अपने आप को कुछ समय देंगे तो आप जरूर अपना इंट्रोस्पेक्शन करके ये जान पाएंगे कि आप कौन हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप कुछ बता रही थी, फिर ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप उसको आगे ले जाइए इस कॉन्वर्सेशन। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में गुरु का कितना इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही हर कॉमन मैन के जीवन में गुरु की इम्पोर्टेंस है। तो वो काली का ध्यान करते थे, काली उन्हें साक्षात दिखती थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये फील होता था कि वो उस स्टेट में नहीं है जहां उनको पहुंचना चाहिए। इसके लिए उन्हें गुरु की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले तो वो माँ से प्रार्थना करते थे कि मेरे जीवन में ऐसे गुरु आ जाएं जो मुझे सही गाइड कर पाए। तो तोतापुरी वो गुरु थे जिन्होंने उनके दरवाजे पे नॉक किया। वो खुद उनके दरवाजे पे आए क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स को अपनी बात बता दी थी। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं, आप यूनिवर्स से कहिए, सारा यूनिवर्स आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन एक थॉट देने की बस आवश्यकता है। तो वहां पे तोतापुरी उनके जीवन में आए, इसके लिए उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। अब तोतापुरी उन्हें ध्यान के लिए ले गए और उन्होंने कहा कि आप आंख बंद करें और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। तो जैसे ही वो ध्यान करने बैठे तो और उठ गए एकदम से, उन्होंने कहा कि मुझे तो देवी के दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देवी जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, जिस माध्यम से दिखाई दे रही, उसी माध्यम से तुम एक तलवार उठाओ और ये देवी को बीच से कट कर दो। तो उन्होंने जब ऐसा किया तो तुरंत ही वे समाधि में चले गए और 3 दिन के लिए वे ध्यान से नहीं उठे। तो उनके जो गुरु तोतापुरी थे, उनके मन में ये ख्याल आया कि 40 वर्ष से मैं जिस बात के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मेरे शिष्य ने मात्र 3 दिन में कवर कर लिया। तो कभी कभी गुरु के आगे शिष्य निकल जाते हैं। केवल एक सरेंडर की आवश्यकता है, एक समर्पण की आवश्यकता है। तो इस प्रकृति में भी यदि आप कुछ चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट बात है आपका समर्पण। आप किस समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। बहुत रुचि डेवलप हो रही है मुझे भी, एंड आई एम श्योर मेरे ऑडियंस को भी। तो हम अभी एपिसोड 3 भी इसका लॉन्च करें।